आपको याद है 9 अगस्त? जी हाँ, 9 अगस्त, जो प्रसिद्ध है काकोरी के लिए, काकोरी ट्रेन ऑपरेशन के लिए। ये वही घटना है जिसके लिए करीब 40 क्रांतिकारियों पर लखनऊ की अदालत में मुकदमा चला। मामला है काकोरी 25/27। काकोरी षड्यंत्र के आरोपी हाजिर हो। Yes. You are guilty even before the trial starts. What kind of justice is this? हैं? बिस्मिल, तनिक अपनी भाषा में बात करो। काउस गोरे से बकर बकर कर रहे हो। अरे रुको 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 मुकुंदी, समझाते हैं। तुम शुरू रहो बिस्मिल। Shut up, just shut up. एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुपते ही महफिल में, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। Order. The act of Kakori is certainly an act of terrorism. Such incidents would bring down the impression of British rule in India. These so-called revolutionaries were into it, and the court has enough of evidence of this. Now, I urge the court to give them a severe punishment. अरे जवाब दो बिस्मिल, नहीं तो हम बोलते हमारा ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। Order. क्या तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है? कोर्ट तुम्हें लॉयर प्रोवाइड करेगी। हाँ, ई बुक वाली बात हमने समझी। Order. Your Honor, we don't need a lawyer. I'll defend our case if you grant permission. Permission granted. Your Honor, today I stand in front of you, not as a leader of criminals, but as a son of this great nation. We have taken up the cause of freedom and justice. The incident at Kakori was not of terrorism, as some may claim. इसका नसीब अच्छा है, ये कोर्ट रूम में है और हम काठगोड़ में। अगर ये बाहर होता, इस पे काला जादू कर के इसको चिड़िया बना देता। Oh, shut up, you obnoxious weed! उठी बाबा, इसने मंत्र को हम अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। हाथ जिनमें वो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लो, ये क्या है? ऐसे देसी कट्टे तो हमने बहुत देखे हैं। क्यों साथियों? बहुत देखे हैं। सानिया जी, ये आपका देसी कट्टा नहीं है, ये माउजर है। माउजर? ये कहाँ से मंगाया है? जर्मनी से। देसी हो या विदेशी, इससे काम तो हमारा एक ही है। इसे चलाने से पहले चलाना सीखना होगा। इसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे लोड करते हैं, फिर शूट, फायर। ये तो हमें बखूबी आता है। कहाँ हुआ साथियों? आज तो अंग्रेजों ने पकड़ ही लिया था। पर भला हो आजाद की कलाम जिसका उपयोग कर हम बच निकले। जाओ साथियों, विश्राम करो। धन्यवाद पंडित जी। तो क्या खबर है? देश का एक वर्ग कहता है कि हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाए। ये कैसी देशभक्ति है? ये कैसा देश प्रेम है? हिंसा का जवाब हिंसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रामप्रसाद जी। जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन उनके पास पैसा है, संसाधन है, हथियार है। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? पैसा हमारा ही पैसा उनका संसाधन है। हमें कुछ तो रणनीति सोचनी होगी। हम उन्हें हमारा पैसा नहीं ले जाने देंगे। हाँ, तो कभी नहीं देंगे। सरकारी खजाना लूटे ना वो। हाँ, लूट तो लेंगे, लेकिन कहाँ और कैसे? लाहिड़ी, हमने एक रणनीति सोची है। कौन सी? सहारनपुर, लखनऊ। जैसे ही ट्रेन काकोरी से चलेगी, हम उसे लूट लेंगे। तो फिर सहारनपुर में ही लूट लेते हैं। नहीं, वहाँ खजाना सरकारी दरबार के देखरेख में ही ट्रेन में चढ़ा जाता है। हाँ, मनमनाथ गुप्त सही कह रहा है। सहारनपुर नहीं, आखिरी स्टेशन लखनऊ। नहीं पंडित जी नहीं, वहाँ भी खतरा है। वहाँ सारे गोरे अधिकारी खजाना लेने आएंगे। तो तेरा काकोरी, जैसे ही ट्रेन काकोरी से चलेगी, हम उसे लूट लेंगे। बाजुए
देख कर आते हैं कितने पुलिसकर्मी हैं। लेकिन खजाना तो अगले डिब्बे में है। कोई बात नहीं। रुको मुकुंदी। अशफाक, हाथ दो, तुम मेरे साथ चलो। अशफाक, पीछे। चलो। यहाँ से। क्या हुआ? पीछे क्यों देख रहे थे? कुछ नहीं। आप ठीक तो है? हाँ, क्या हुआ था? कम से कम 25-30 पुलिसकर्मी हैं। 25 हो या 50 तो ठान लिया। तो चलो योजना के अनुसार काम शुरू करते हैं। लाहिरी जी। संभाल के। चेन क्यों गई थी? डरिए मत। किसी भी हिंदुस्तानी को घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लुटेरे नहीं हैं। साहब, लुटेरे आ गए। क्या तुम खजाना संभालो, तब तक हम इनको देखते हैं। ठीक है। बंदूक नीचे। कोई चालाकी नहीं। अशफाक, तुम अंदर जाओ, तुम इन्हें संभालो। साथियों, खजाना मिल गया। An act of defiance against the foreign rule that has held us in chains for far too long. We don't ask for mercy. We are not terrorists. We are fighters. We are willing to face the consequences with our heads held high, knowing that history will remember us as those who dared to dream of a better India. The court must understand the broader context of our actions. We were driven by the love for our motherland. I implore you to see us not as criminals, but as fighters for just an independent India. Thank you. Gentlemen, from which university have you taken the degree of law? A kingmaker does not require a degree, my lord. For a moment, I was driven away by your emotional patriotic argument, but I am bound to give you a punishment, a severe one. The court therefore has a capital punishment to Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Rajendra Lahiri, and Roshan Singh. क्या हुआ? चारों का नाम क्यों लिया? इन चारों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। लेकिन हमारा नाम नहीं लिया गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम सबको फांसी चाहिए। हम सबको फांसी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Down to imperialism. Long live the revolution. Down to imperialism. Long live the revolution. प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। इन क्रांतिकारियों ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। ये बलिदान अन्य क्रांतिकारियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी नशा होगा। वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी नशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार जोरदार तालियों से हमारी कलाकारों हो रही चाहिए, पर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेंद पर। चलो खेलो। जय हिंद दादा। कौन है? मैं हूँ। आपसे बात हुई थी ना? बहुत दूर से आया हूँ।
आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन अब जाके मौका मिला। वैसे मेरा नाम गुरुदेव सिंह, बराबर ना? रुको, इन ईंटों को समेटो और मैदान के पास चक्कर लगाओ। जाओ। तो बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? हॉकी का जादूगर कहते हैं आपको। ये जादूगरी कब और कैसे शुरू हुई, ये जानना चाहता है भारत का हर एक खिलाड़ी। जादूगर? उस समय पर गेंद खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास। भारत पर अंग्रेजों का ही राज था और पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो हर घर में विश्व युद्ध, क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बारे में ही बात होती थी, पर हमारे घर में। चाची देखो ना, दोनों भाई मिलकर मुझे फिर परेशान कर रहे हैं। इस हफ्ते में उन्होंने दूसरी मटकी फोड़ दी है और आप उन्हें कुछ बोलती भी नहीं हो। किसने? आपके बेटों ने, आपके लाडले बेटों ने, रूप सिंह और ध्यान सिंह ने। हे भगवान, ये बच्चे! रूप सिंह, ध्यान सिंह, इधर आओ, बोला ना मैंने। क्या हुआ माँ? इस बच्चे की मटकी किसने फोड़ी? कहाँ फोड़ी है? हाथ में तो है। मैं इस मटकी की नहीं, जो मटकी खेलते समय फोड़ी उसकी बात कर रही हूँ। वो इसने फोड़ी थी। नहीं, इसने फोड़ी थी। अरे तूने फोड़ी थी। मैं कह रहा हूँ इसने फोड़ी थी। अरे चाची, तीसरी मटकी भी फोड़ दी। ध्यान सिंह, रूप सिंह, अरे पापा, माँ, सुनती हो? पापा आ गए। पापा, आप इतने सालों बाद? हाँ, विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अरे खड़ी क्या है? जा जाके बड़े पापा को बुला और बोलना मेरे पापा युद्ध से लौट आए। चाचा आए हैं, चाचा आए हैं, चाचा आए हैं। माँ देखो। मुझे लगा आप जंग में। अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। और हाँ, तुम उधर खड़े क्या हो? पापा को बैठने के लिए गलीचा बिछाओ, पानी लाओ। रुको, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतने बड़े हो गए और कैसे गुजरा समझ ही नहीं आया। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना? स्कूल जा रहे हो ना तुम? हाँ पापा, वो स्कूल तो जाते हैं और पढ़ाई तो जरूर करते हैं। और झूठ बोलो, कोई पढ़ाई नहीं करता है और स्कूल का रास्ता तो इन्होंने छोड़ ही दिया है। झूठ बोल रही है पापा। हम स्कूल तो जाते ही हैं और पढ़ाई भी करते हैं, रोज कर रहे हैं। सच कह रही है वो, कोई स्कूल नहीं जाता। पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, गेंद लेते हैं और घंटों भर बस खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। झूठ बोल रही है पापा। ऐसा नहीं है। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मैं फौज में काम करता हूँ ताकि हमारा घर चल सके, तुम पढ़ सको, आगे बढ़ सको। लेकिन तुम, ध्यान सिंह, कल से तुम फौज की तैयारी करोगे और रूप सिंह, तुम स्कूल जाओगे। रात हो गई, अब जाके सो जाओ। वापस कैसे आए? वैसे देखा जाए तो हॉकी से कभी हाथ से छूटी ही नहीं। फौज में 12 रुपए की तनख्वाह थी, 5 रुपए की गेंद और बाकी के पैसे मैं पापा को दे देता। पापा ने मुझे फौज में इसलिए भेजा ताकि मैं इस खेल से दूर हो सकूं, पर उन्हें क्या पता, फौज में आने के बाद मैं इस खेल से और जुड़ गया। उसे मेरे पास लेकर आओ। जी मुझे बोला था इस लड़के को, मत खेल मत खेल, लेकिन ये है कि सुनता ही नहीं। फौजी ध्यान सिंह, इधर आओ। जी पापा। पापा मत बोलो, रेजिमेंट में हैं हम। चलो, मेजर साहब ने तुम्हें याद किया है। जी मेजर साहब। नाम क्या है तुम्हारा? ध्यान से। शमशेर सिंह, ये आपका बेटा है? ठीक है, आप जाइए। वैसे कहाँ सीखा ये खेल? मेजर साहब वो देख देख के सीख गया। इतना अच्छा? ठीक है, आज से तुम हमारे लिए खेलोगे। लेकिन मेजर साहब मेरी नौकरी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी और यहाँ पे खेलने का मौका भी। धन्यवाद मेजर साहब। ध्यान सिंह, तुम इससे हॉकी खेलते हो? जी मेजर साहब, यही मेरी हॉकी सीख है। संजय, ये लो,
आज से तुम्हारा अंधेरा कहाँ है? चांद है, तारे हैं जो चारों ओर से इस मैदान को रोशनी दे रहे हैं। बहुत खूब। ऐसी लगन से खेलोगे तो एक दिन इसी चांद की रोशनी की तरह चमकोगे। आगे जाके दुनिया तुम्हें ध्यानचंद के नाम से जानेगी। धन्यवाद मेजर साहब। और हाँ, अगले हफ्ते तुम दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली? हाँ, दिल्ली में एक टूर्नामेंट हो रही है जहाँ पे तुम और तुम्हारे खिलाड़ी खेलने वाले हो। उस टीम का नेतृत्व तुम करोगे और हाँ, जीत कर आना। जी मेजर साहब। वैसे आपके मेजर साहब का क्या नाम था? मेजर भाले तिवारी। सब कुछ थे वो मेरे लिए, मेरे मेजर, मेरे गुरु। और वो हमेशा कहते थे, ध्यानचंद एक बात हमेशा याद रखना, 100% गोल होना चाहिए। 100% मतलब? गोल हमेशा सिर्फ ताकत से ही नहीं होता, बस चतुराई से गोलकीपर को चकमा देकर गोल कर दो। और इसी सोच के साथ हम पहली बार भारत के बाहर गए, न्यूजीलैंड में, जहां हमने 18 मैच खेले, जिनमें से 2 ड्रॉ हुई और 1 हारे। गोल पर गोल करने वाली उस भारतीय टीम को कोई कैसे भूल सकता है? फिर जैसे ही मैं भारत पहुंचा, मुझे सिपाही से लांस नायक बनाया गया। मतलब बढ़ोतरी भी हुई, प्रशंसा भी हुई और पहचान भी बनी। वाह वाह वाह। लेकिन लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था और तभी सात महीने से इस खेल से दूर हूं मैं और देश के हालात भी जानता हूं। इसीलिए मुझे पता है कि अगले साल एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक में हॉकी का समावेश नहीं होगा। मतलब इस साल में हम ओलंपिक के लिए खेलने नहीं जाएंगे, यानी ओलंपिक में हॉकी का समावेश नहीं होगा। ऐसा नहीं है भैया, इसी बात को गलत साबित किया है। इंडियन हॉकी फेडरेशन की दी हुई अपील को मंजूर कर लिया गया है। क्या? तो चलो तैयारी शुरू करो। एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता और पूरे विश्व में यही चर्चा हो रही थी कि हॉकी में भारत ही सर्वोपरि है। लेकिन खेल है, यहाँ पलक झपकते एक पासा पलट जाता है। What do you think? Is it to win against Hitler's country? You win against us. It's never gonna happen. Understand? You are idiots. क्या बर्लिन पहुंचती हमें हार का सामना करना पड़ा? हाँ, वो भी जर्मनी की बी टीम से। पर आगे जाके हम कोई मैच नहीं हारे। हम गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल करते गए और ऐसे ही हम फाइनल तक पहुंचे। और हमें उस टीम का सामना करना था जो इस पूरे ओलंपिक में किसी से भी नहीं हारी थी, जर्मनी की टीम। हम तुमको बोला था ना कि तुम हमारे सामने नहीं जीत सकता। As ist der Baumritt in Ansel kommen. Exactly. Our job is better. It's not to defend you. Poor Indians, you can't afford to buy a pair of shoes and you dream an Olympic medal. Not possible, man. I
that is not in natural. कप्तान, तुम इन लोगों की बात क्यों सुन रहे हो? मेरा तो मन करता है इनकी टांगें तोड़ दूं। हाँ कप्तान, हमें इनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। इनके जवाब पता चलेंगे। सही कह रहे हैं। नहीं, हम इस खेल को खेल की भावनाओं से ही खेलेंगे और इसका जवाब उन्हें हमारे खेल से ही देंगे। तो तैयार हो जाओ। हाँ कप्तान, चलो। आगे दो। क्या देखो है? जल्दी जल्दी कैप्चर करो। संजय 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 जल्दी बैठो तुम्हें। कैप्चर ये लो। क्या कौन मारे? और ऐसे ही बर्लिन में भी भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। Captain, यस सर। I really like your game. You are one of the best players I have seen in a while. I have an offer for you. Leave your country and play for mine. With this, I also give you an opportunity to become the master of my army. मैं मेरे देश के लिए खेलता हूँ, इसका मुझे अभिमान है। Do you know who are you talking to? It's Hitler, Adolf Hitler. माफ करना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर जो सुकून मेरे देश के लिए खेलने में मिलता है वो और कहीं नहीं। Your country is very lucky to have a player like you. नहीं नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ और मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिला। I like your dedication towards your country. Good luck for your future, Captain. Is there any magnet in your hockey stick? नो सर। Relax. I'm just playing around. Enjoy your moment. और इस प्रकार भारत के अंतरिक्ष पटल पर इस दैदीप्यमान सितारे की चमक प्रखर से प्रखर तक होती गई। खेल से संन्यास के बाद उन्होंने युवा खिलाड़ियों को हॉकी के गुण सिखाए। उसके बाद हॉकी ने काफी उतार चढ़ाव देखे। पिछले ओलंपिक में पदक प्राप्त कर एक बार पुनः स्वर्णीय संकेत दिए और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और अगले ओलंपिक में एक बार पुनः स्वर्ण पदक जीत कर लाएंगे। हाँ, लाइट्स इधर। अरे कवि महोदय, सारा क्रेडिट आप ही ले जाओगे? हम भी है दौड़ में, जरा हमारी ओर भी गौर फरमाइए। कौन हो आप तो जानते ही हो, मैं आपके मन का शायर और मैं आपके दिलों का कवि। खामोश। शायरी नजाकत, शफाकत, हया शोगी और इबादत है। शायरी सलीका सजदा, जहाँ दिलों का एहसास, रूहानियत है। स्पॉटलाइट इधर। हाँ, कोई नहीं, हमारा काव्य ही हमारी बुलंद आवाज है। जो कच्चे मिट्टी के शब्द थे, सुगंधित और गुलजार हूँ। वो अंगड़े पाषाण भाव, आशय मूर्त शिल्पकार हूँ। मुकाल दृश्य, सुगंधित पुष्प, मैं कविता हूँ, संसार हूँ। कुछ भी कह ले कवि महोदय, ये जनता, जनार्दन, ए पब्लिक, तेरी मुस्कान का मंत्र मेरी डायरी में है, क्योंकि असल मजा तो शेर और शायरी में है। कुछ भी, हम तुमसे बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम। अरे क्या हुआ? नादान है वो। और मैं? नहीं कवि, जरा उसे समझाइए। किसे? शायर महोदय को। अरे बात न करने से मोहब्बत कम नहीं होती। हम भी मोहब्बत करते हैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से और अपने स्कूल से। हाँ, अब इनका झगड़ा सुलझाने का क्या तरीका सोचूं? हाँ, आइडिया। थोड़ी सी तारीफ करता हूँ, अपने आप पिघल जाएंगे। आप भी पिघलते हो ना जब कोई आपकी तारीफ करता है। दुनिया तो आपकी एकता की मिसाल देती है, प्रशंसा करती है। चमन में इख्तिलाफ ए रंगे गुस्से बात तो बनती है। हम ही हम में तो हम क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलो मैं आपको कुछ सुनहरे पदों की सैर करा के लाता हूँ।
सभी लोग एक साथ मिलजुल कर होली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ भी कह ले, ये छोटा है, ये छोटा है, ये चुप। हम सब एक समान हैं। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं समझा। और एक कहानी बतानी पड़ेगी, फिर तुम्हें समझ आएगा। आप भी देखिएगा। चलो। कि आप इतने हैंडसम, इसलिए तो तुम्हारी दादी ने मुझे पसंद किया। दादी has a good choice, but my mom doesn't. और दादाजी, ये दो क्यूट बच्चे कौन है? ये मैं हूँ, और ये मेरा दोस्त यूसुफ है। हमारे घर के आगे एक बड़ा सा बगीचा था, और वो बगीचे का दरवाजा बाबा आजम के जमाने का था। हम वहाँ दिन रात खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, कंचे से खेलते थे, और खेलने के बाद हम यूसुफ की मिठाई की दुकान से ज़ज़रिया चुरा के खाते। चुराकर? हाँ, चुराकर। मालूम है वो गलत है, लेकिन बच्चों के लिए सब माफ है। हम दोनों की एक खासियत थी, जब भी मेरा जन्मदिन होता था, वो मेरे साथ मंदिर आ जाता था, और मैं उसके साथ मस्जिद चला जाता था। लेकिन पार्टीशन ने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे चाचा यूपी में रहते थे, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर यूपी चले गए। मुझे आज भी याद है वो दरवाजा, उड़ती हुई पतंग, कंचे और मेरा दोस्त यूसुफ। दादाजी, कितना मजा आता होगा ना, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, ज़ज़रिया खाना। पर दादाजी, कुछ तो पता होगा, एड्रेस, फोन नंबर। क्या बोला था दादाजी ने? पुराना पार्क, मोची गेट। और क्या बोला था दादाजी ने? ज़ज़रिया, यानी कि मिठाई की दुकान, ओल्डेस्ट स्वीट शॉप इन लाहौर। कहाँ है? यूसुफ स्वीट शॉप, मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ स्वीट शॉप। जी मैं ध्रुवी, उत्तर प्रदेश, भारत से। माफ करना, पहचाना नहीं। मैं यूसुफ अंकल के दोस्त बलदेव की पोती। क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? जी बिल्कुल। दादू, आपके लिए यूपी भारत से फोन आया है। अच्छा बेटा, लाओ जरा। हेलो, कौन? हेलो, मैं ध्रुवी, उत्तर प्रदेश, भारत से, आपके दोस्त बलदेव की पोती। क्या बलदेव? हाँ, वही बलदेव जिनके साथ आप कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, ज़ज़रिया खाते थे। अच्छा, बलदेव, मेरा दोस्त बलदेव। चलिए, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। और बेटी, बलदेव, मेरे हबीब, तेरी याद मुझे बहुत तड़पाती है। बीते हुए पल और मस्तियाँ मुझे बहुत याद आती है। या अल्लाह, हम तो यादों का आशियाना बनाना चाहते थे, पर वो खूबसूरत जिंदगी कहाँ लौट आती है। बलदेव, हाँ यूसुफ। यूसुफ, मैंने पतंग लाई है, हम पतंग उड़ाते हैं। हाँ, और मैं मांझा भी ला रहा हूँ। चल। आज तो ना वो अशोक की पतंग काटना। हाँ, वो अच्छी लगता है ना हमें। नीली वाली पतंग। देख, वो है उसकी नीली पतंग। काट। हाँ दीदी। कटी। आज काटी नहीं आते उसकी पतंग। हाँ। अरे यूसुफ, बहुत भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे भी। चल ज़ज़रिया खाते हैं। हाँ, लेकिन चुपके से, वरना आपको पकड़ लेंगे। और मेरे सीक्रेट्स मत बताना। हाँ जरूर। ये अरे यूसुफ, मुझे भी देना, बहुत भूख लगी है। अरे यूसुफ, क्या करे? अरे यार, अरे ये बहुत मस्त है। हेलो, सब तैयारियां हो गई? हाँ हो गई। पर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे डरो मत, सब जैसे तय हुआ वैसा ही होगा। ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। ठीक है। केक ले आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो क्या हुआ? बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है ना, एक केक तो काटना चाहिए। अरे बलदेव, बोल तुझे क्या चाहिए? अरे यूसुफ, कुछ नहीं चाहिए। बोल ना बोल। अरे यूसुफ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोल तुझे क्या चाहिए? नहीं। दादाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, याद आई। अरे
शाहूर, ये लो तुम्हारा प्रिय सजरिया। वाह, इतने सालों बाद वही का वही स्वाद है। आओ तुम भी खाओ। हाँ जरूर। वाह, कितने सालों बाद। मतलब जब से तुम गए थे ये सजरिया का स्वाद कहीं खो सा गया था और मीठा सा है। लो खाओ, लो तुम भी खाओ। धन्यवाद जूबी, इतना बढ़िया तोहफा देने के लिए। शुक्रिया फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम केक काटते हैं। बचपन की फारूक की कहानी, सजरिया की कहानी, बलदेव की कहानी, सही मायने में हम सब की कहानी। अरे रुको 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 रुको, तुम फिर से झगड़ने लग जाओगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? इनका झगड़ा कब मिट गया? चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हम ही गलत थे, हम एक बीच के दो फाक हैं। हम एक कलम और दवात के दो शेर और काव्य हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ जो तुम्हारा झगड़ा मिट गया। तो लोगों, आपको पता है यहाँ प्रसिद्ध बनारस की सुबह है और अवध की शाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल करते संग संग काम